हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं राजस्थान जीके के साहित्य दर्शन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। आज का पहला क्वेश्चन है, 1987 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया की किस साहित्य रचना को दिया गया था? तो कन्हैयालाल सेठिया की सबद्ध जो साहित्य रचना है उसको सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार 1987 में दिया गया था। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विजयदान देथा की पुस्तक द्विविधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है? तो द्विविधा पहली जो फिल्म है उसका निर्माण हो चुका है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मणिकौल की फिल्म द्विविधा किसकी कृति पर आधारित है? तो ये विजयदान देथा की कृति पर आधारित है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। द्विविधा कहानी जिस पर फिल्म भी बनाई गई किसने लिखी थी? तो ये विजयदान देथा ने लिखी थी। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कंत घरे किम आविया तेहारो घंत्रास लहंगे मूछ लुकीजिए बेरी रोना व्यास, ये दुआ किसका है? तो ये सूर्यमल मिश्रण का दुआ है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध कवि नाटककार और लेखक राजशेखर की नहीं है? तो इसमें प्रभावक चरित्र है, यह राजशेखर की नहीं है। बाकी कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, ये तीनों राजशेखर की कृति है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य 7वीं सदी के कवि माघ द्वारा लिखा गया जो वर्तमान में राजस्थान के बीनमाल के रहने वाले थे? तो वो थे शिशुपाल वध। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बीनमाल महान संस्कृत कवि थे, तो किस स्थान पर उनका जन्म स्थल है? तो माघ में उनका जन्म स्थल है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्यमल मिश्रण जो राजस्थान की एक रियासत 19वीं सदी के दरबारी कवि थे, उन्होंने एक उत्कृष्ट कृति वंश भास्कर लिखी थी जिसका मुख्य विषय क्या था? तो उसका मुख्य विषय आड़ा चौहान वंश था। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रसिद्ध लेखक द्वारा रूप की धूप नामक पुस्तक लिखी गई थी, तो ये गुलाब खंडेलवाल के द्वारा लिखी गई थी। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को हमें मिलान करना है। तो एक तरफ पुस्तकों के नाम है, दूसरी तरफ आपको लेखकों के नाम है, हमें उनका मिलान करना है। तो देखिए, श्रृंगार हार है वो हमीर के द्वारा लिखी गई थी। राग मंजरी है वो पुंडरीक बीठल के द्वारा लिखी गई थी। संगीत मीमांसा है वो कुंभा के द्वारा लिखी गई थी। और भाव मंजरी है वो पंडित भाव भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से रचना और रचयिता का कौन सा युगम गलत है? चेतावनी राज चुंगट या सीताराम लालरा इसके लेखक नहीं है। बाकी वीर विनोद के लेखक श्यामलदास है। बातारी फुलवारी नामक जो पुस्तक है उसके लेखक है विजयदान देथा। पित्थल और पाथल के भी लेखक है कन्हैयालाल सेठिया। अगला क्वेश्चन है, निम्न जो युग्म है उनको सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। कौन सा सुमेलित नहीं है? पुस्तक है और लेखक है। तो देखिए, राज विनोद है वो इसके जो लेखक है वो जगजीवन भट्ट नहीं है, ये ऑप्शन सही है। बाकी नागदमन साया जुल्ला ये सही है। नागदमन जो पुस्तक है उसके लेखक है साया जुल्ला। सूर सिंह रहू के छंद है उसके लेखक है माधवदास चारण। जस रत्नाकर है उसके है विठल दास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राग कल्प ध्रुव का रचनाकार है? तो कृष्णानंद व्यास। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। सुधा प्रबंधन किसने लिखी थी? तो कुंभा के द्वारा सुधा प्रबंधन लिखी गई थी। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हूँ गोरी किन पीवरी उपन्यास के रचयिता कौन है? तो उसके रचयिता है यादवेंद्र शर्मा चंद्र। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन हमें सुमेलित करके देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका सुमेलित नहीं है वो आपको पहले बता दें, कुवल्य माला है उसके लेखक सोम सूरी नहीं है। बाकी वीर सतसई के सूर्यमल मिश्रण है। पृथ्वीराज विजय के जयानक है। अमीर महाकाव्य के नैनचंद्र सूरी है। अगला क्वेश्चन है, मुंडियारी ख्यात में मुख्य रूप से किस राज्य के शासकों का वर्णन किया गया था? तो मारवाड़ के शासकों का वर्णन किया गया था मुंडियारी ख्यात में। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राव जेतशिरो छंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो बिट्टू सुजा ने की थी। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लेखक और कृति है उनका हमें मिलान करना है। तो जयानक है वो कृति है वो किसकी है? तो जयानक है पृथ्वीराज विजय की। नैनचंद्र सूरी है वो है हमीर महाकाव्य की। चंद्रशेखर है
उसकी कृति है सुरजन चरित्र और हरिभद्र सूरी की है समराइच कहा। तो इसका 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है राज प्रशस्ति का रचनाकार कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रणछोड़ भट्ट राज प्रशस्ति का रचनाकार था। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक कौन है। तो मोहनोत नैणसी। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं किया गया है। तो राव जैत सिरो छंद शिवदास गार्डन के द्वारा नहीं लिखा गया था। बाकी जो 3 है वो सही है। विशलदेव रासो नरपति नाला ने लिखा था। खुमान रासो दलपत विजय ने लिखा था। बेली किस्मन रुक्मणी रो पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है सूर्यमल मिश्रण कृत वीर सतसई किस राजपूत राज्य के इतिहास से सरोकार रखता है। तो बूंदी के इतिहास से। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है वंश भास्कर किस भाषा में लिखा गया था। इंपॉर्टेंट है। वंश भास्कर डिंगल भाषा में लिखा गया था। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन साहित्य कृति और लेखक है उनमें सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। प्रबंधक चितामणि मेरुतंग का है। राजवल्लभ मंडन का है। पार्श्वनाथ चरित्र श्रीधर का है। लेकिन प्रबंधन को चंद्रशेखर का नहीं है। ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युगम पुस्तक लेखक असंगत है। तो इसमें असंगत है दोस्तों कीर्तार बावजी कवि ईश्वरदास। ये सही नहीं है। बाकी देश दर्पण शंकरदान सामोर का है। सूर्य प्रकाश कर्णिदान का है। रघुनाथ है वो मंछाराम शिवक का है। बुद्धि विलास किसने लिखा था। तो बुद्धि विलास भक्त राम ने लिखा था। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कृति या रचना मणि मधुकर की नहीं है। तो पग फेरो जो मणि मधुकर है उसकी है रचना। और शुद्धि सपनों के लिए यह भी मणि मधुकर की है। रस गंधर्व है यह भी मणि मधुकर की है। लेकिन जामारू है ये मणि मधुकर की नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। सीताराम लालस का क्षेत्र रहा है। सीताराम लालस का क्षेत्र है वो रहा है राजस्थानी भाषा एवं कोश रचना। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो सुमेलित करने वाला है। देखिए पुस्तक है और लेखक है। तो पुस्तक का लेखक के साथ हमें मिलान सही देखना है कौन सा सही है। तो राधा जो पुस्तक है उसके लेखक है सत्य प्रकाश जोशी। मरुमंगल है उसके लेखक है सुमेर सिंह शेखावत। बांथा में भूगोल के लेखक है हरीश बादानी। 4 नंबर ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है महान कवि सूर्यमल मिश्रण के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो इसमें वंश भास्कर इनका प्रसिद्ध महाकाव्य सही है। इन्होंने बूंदी के इतिहास का वर्णन किया है यह भी सही है। इनकी कविता से बहादुरी की भावना का उदय होता है यह भी सही है। लेकिन मेवाड़ के निवासी थे ये गलत है। ये बूंदी के थे। अगला क्वेश्चन है पुस्तक और लेखक का हमें सही सुमेलित करके बताना है। हमीरायण है वो उसके लेखक कौन थे। तो हमीरायण के लेखक थे भांडव व्यास। और वीरमायण के लेखक थे बादर। और रघुनाथ रूपक के जो लेखक थे मंछाराम सेवक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही है वो हमें देखना है। संस्थान दिया है स्थापना वर्ष दिया है। तो इसमें सही सुमेलित एक ही है वो है 2 नंबर। राजस्थान संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना 1957 में हुई थी। बाकी 3 गलत है। अगला क्वेश्चन है सदाशिव भट्ट का पाक शास्त्र पर लिखित ग्रंथ राज विनोद किस राज्य से संबंधित है। तो ये बीकानेर राज्य से संबंधित है। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है हमें ग्रंथ और लेखक। एक साइड में ग्रंथ है एक साइड में लेखक है। तो देखिए पृथ्वीराज रासो है वो किसके द्वारा लिखा गया था। चंद्र बरदाई के द्वारा। वीर विनोद है वो लिखा गया था श्यामल दास के द्वारा। और जो बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ है वो लिखा गया था विजयदान देथा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है युगम सही सुमेलित है वो है कौन सा हमें देखना है। बाकी 3 गलत है। तो राजस्थान ललित कला अकादमी स्थापना 1957 में हुई थी। ये 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कान्नड़ देव प्रबंधन नामक काव्य का लेखक कौन था। पद्मनाभ था। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कान्नड़ देव प्रबंधन जो काव्य है उसके लेखक पद्मनाभ थे। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है जिसमें सुमेलित नहीं है वो हमें देखना है। एक तरफ लेखक है एक तरफ ग्रंथ है। तो इसका जो सूर्यमल मिश्रण है
उसके ग्रंथ वंशोदय नहीं है। यह इसका गलत है, सुमेलित नहीं है। 1 नंबर ऑप्शन, 1 नंबर है 4 नंबर में, तो इसका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेलित करना है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए, एक तरफ पुस्तक है और एक तरफ लेखक दिए गए हैं, तो हमें मिलान करना है। कौन सा मिलान है सही होगा देखना है। तो अमर कोश है वो राजशेखर की उसके लेखक हैं, और काव्य मीमांसा है उसके लेखक है अमर सिंह, और व्रत कथा है उसके लेखक हैं गुणाढ्य, और रौपन्न वार्धतनम के लेखक है भास। तो ये मिलान सही होगा पुस्तक और लेखक के मध्य। अगला क्वेश्चन है, रिंदरोही किसकी रचना है? तो रिंदरोही है वो अर्जुन देव चारण की रचना है। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सगत रासों के लेखक कौन है? तो गिरधर आसिया इसके लेखक है सगत रासों के। अगला क्वेश्चन है, साहित्य रचना और उसके साहित्यकार के गलत युगम का चयन करना है। तो गलत युगम कौन सा है? एकलिंग महाकाव्य चंद्र प्रकाश देवल का नहीं है, ये गलत है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्यमल मिश्रण द्वारा अपूर्ण छोड़ी कृति वंश भास्कर को पूर्ण किया है। तो मुरारी दान ने। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, धरती दोहरारी के रचयिता कौन है? कन्हैयालाल सेठिया। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही है। विग्रह राज चतुर्थ की साहित्य रचना हरकेली है, वो एक नाटक है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। पोथीखाना संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो जोधपुर जयपुर में स्थित है पोथीखाना। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। बातारी फुलवारी नामक जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन है? विजयदान देथा है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। निम्न में से सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित नहीं है, तो वो है ललित लल्लाम, जो सूर्यमल मिश्रण की नहीं है। बाकी वीर ससई, रामरंजा, छंदों में युग, ये सभी सूर्यमल मिश्रण की रचना है। राव जेत सिरो छंद के लेखक कौन है? बिट्ठू सुज्जा। बलवत विलास की रचना किसने की थी? सूर्यमल मिश्रण ने। डोला मारूरा दुल्हा के रचनाकार कौन है? कवि कलोल। आनंद विलास के रचयिता कौन है? महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट। हरिमेखला के रचयिता कौन है? माहुक। समराइच कहाँ के रचयिता कौन है? हरिभद्र सूरी। बीकानेर के इतिहास लेखक में कौन सी ख्यात अति लाभदायक है? तो दयालदासरी ख्यात। शोक शतक के लेखक कौन है? बालावक्स। आधुनिक राजस्थानी साहित्य की निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाकाव्य शैली में रचित है? तो मरुमयंक। महाराज कल्याणमल के आग्रह पर भट्ट सदाशिव ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो राज विनोद की। हमीरहट के लेखक कौन है? चंद्रशेखर। कवि चंद्रबरदाई का अन्य नाम क्या था? पृथ्वी भट्ट। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से हमें मिलान करना है। देखिए, गुण भाषा हेमकवि, गुण रूपक केशवदास, राज रूपक वीरबाव, सूरज प्रकाश अभय सिंह, ये सभी सुमेलित करके लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन करना है। राजस्थानी पद्य साहित्य का प्रकार और एक तरफ है काव्य रचना। देखिए, सही सुमेलित किए हैं। नृत्य संगीत मूलक काव्य चरचरी का है। चरित्र मूलक काव्य हरिपिंगल, मंगल मूलक काव्य धवल, प्रेम मूलक काव्य बिसलदेव रासो के, ये सभी सुमेलित करके लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ परगनारी विकत के लेखक कौन है? मोहनोत नेरसी। इंपोर्टेंट है। काव्य संग्रह ढाणी का आदमी का रचयिता कौन है? जयसिंह नीरज। अगला क्वेश्चन है, लेखक और ग्रंथ है उनका हमें मिलान देखना, सही है गलत है। श्रीधर के लेखक, जो श्रीधर लेखक है उसके ग्रंथ है रणमल छंद, नरपति नालय के विशलदेव रासो, नल सिंह विजयपाल रासो, बादर के वीर रामायण। तो ये सभी सुमेलित करके लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, राधा गोविंद संगीत सार नामक ग्रंथ की रचना किस शासक के काल में हुई थी? तो महाराजा प्रताप सिंह के काल में हुई थी। लीलटांस शब्द एवं निग्रंथ के लेखक कौन है? तो कन्हैयालाल सेठिया है लीलटांस शब्द एवं निग्रंथ के लेखक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित साहित्यकार को उनके शासकों से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ साहित्यकार दिया गया है, एक तरफ उनका शासन दिया है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मुहैणोत नेणसी
के समय है शासन था जसवंत सिंह का। महात्मा नरसेन के समय मालदेव थे। अत्रि के समय राणा कुंभा थे। मुनि जेता के समय राय सिंह थे। ये सभी सुमेलित करके लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है वैदिक यंत्रालय प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर स्थापित किया गया? अजमेर में। राजस्थानी कवियों में नवजागरण के प्रथम कवि किसे माना जाता है? सूर्यमल मिश्रण को। यह सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है। प्रेम विनोद नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? छत्र कुमारी ने। राजस्थानी रामायण का रचनाकार किसे माना जाता है? समय सुंदर को। नाटक ललित विग्रहराज की रचना किसने की थी? सोमदेव के द्वारा। राजस्थानी भाषा के छंदों के आधार पर रचित पिंगल शिरोमणि ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो कुशल है। चारण साहित्य का प्रसिद्ध ग्रंथ सूरज प्रकार किसके द्वारा लिखा गया था? कर्णिदान के द्वारा। बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? विजयदान देथा। अगला क्वेश्चन है राज विनोद के रचयिता कौन है? तो सदाशिव भट्ट। एकलिंग महाकाव्य किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में। वीर सतसई बल विद्वलास रामरन जाट के लेखक कौन है? तो वो थे सूर्यमल मिश्र। निम्नलिखित में से कौन सा किसका लेखक वीरभान था? तो राजरूपक है, उसका लेखक वीरभान था। अगला क्वेश्चन है कि कवि श्यामलदास द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? तो वीर विनोद। राजविलास के रचयिता कौन है? कवि मान। वंश भास्कर का लेखक कार्य कहाँ के शासकों के आदेश पर पूरा हुआ था? तो बूंदी के शासकों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सुमेलित नहीं है वो है 4 नंबर राव जेत सिरो छंद शिवदास गार्डन का नहीं है। बिसल देव रासो नरपति नालय का है। खुमान रासो दलपत विजय का है। वेली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ का है। तो राव जेत सिरो छंद पुस्तक की रचना बिट्ठू सुजा ने की थी। बिट्ठू सुजा बीकानेर के महाराजा जेत सिरा दरबारी थे। इस पुस्तक में हमें रातीघाटी बीकानेर के युद्ध का वर्णन मिलता है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का हमें मिलान करना है। एक तरफ पुस्तक है, एक तरफ लेखक है। तो राम रंजाट है वो सूर्यमल मिश्रण इसके लेखक है। लीलटास के कन्हैयालाल सेठ हैं। पग फेरों के मणि मधुकर हैं। ये सभी सुमेलित करके लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमीर मदमर्दन मदमर्दन नामक साहित्य कृति के लेखक कौन है? तो जय सिंह इसके लेखक है। करणी शतक, चूड़ा शतक और हाड़ी शतक जैसी पुस्तकें किसने लिखी थी? तो नाथू सिंह मैयार के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है हबीब तनवीर का चरणदास चोर नामक नाटक मूल रूप से विजयदान देथा द्वारा रचित एक शास्त्रीय राजस्थानी कला का रूपांतरण है। तो इसका करेक्ट आंसर है विजयदान देथा। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। एक तरफ साहित्यकार है, दूसरी तरफ लेखक है। तो ये सभी सुमेलित करके लिखे गए हैं कि वीर विनोद जो साहित्य है उसके लेखक है श्यामलदास। गोरा बहादुरी बात के लेखक है जाटमल। वीर सतसई के सूर्यमल मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है कौन सी कविता सुनने के बाद शाही नरेश रॉयल किंग ब्रिटिश वायसराय से मिलने के लिए दिल्ली नहीं गए थे? तो चेतावनी रा चुंगटिया। केसरी सिंह बारठ लिखित चेतावनी रा चुंगटिया सुनने के पश्चात महाराजा फतेह सिंह दिल्ली दरबार में शामिल नहीं हुए थे। अगला क्वेश्चन है क्यूटिनीज इन राजपुतानों के लेखक कौन है? तो IT प्रीचर्ड। अगला क्वेश्चन है पुस्तकें और लेखक है उनका हमें सही सुमेलित नहीं है वो पहचानना है। तो इसका सही सुमेलित नहीं है वो है महादेव पार्वती री विगत। शिवदास गार्डन इसके लेखक नहीं है। ये गलत है 3 नंबर। बाकी जो क्वेश्चन जो ऑप्शन है झाला झालारी कुंडलियां ईश्वरदास बारठ इसके लेखक है। गुण भाषा के हेम कवि है और राव जैत सिरो छंद के बिट्टू सुजा है। अगला क्वेश्चन है कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सतसई किस भाषा में लिखी थी? तो डिंगल भाषा में लिखी थी। वीर विसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो राजमती थी। अगला क्वेश्चन है नाम और ग्रंथ और संगीत दिया है उसका हमें मिलान करना है। जो गलत सुमेलित है उसको हमें बताना है। तो गलत जो सुमेलित है वो इसमें पंडित भाव भट्ट संगीतराज इनका ग्रंथ नहीं है। बाकी पुंडरीक बीठल के रागमाला है। कुंभा के राग कल्पद्रुम है। उस्ताद चांद खान के राग चंद्रिका है। अन्य युग सुमेलित है। संगीतराज की रचना महाराणा कुंभा के द्वारा की गई थी न कि पंडित भाव भट्ट के द्वारा। तो इसकी जो पंडित भाव भट्ट है संगीतराज के ये दिया गया ये गलत है। बाकी संगीतराज जो रचना है वो महाराणा कुंभा की है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था?
तो मुन्नी जिन विजय सूरी है वो कुंभा के दरबार में नहीं था। बाकी टिल्ला भट्ट और मुन्नी सुंदर सूरी नाथा ये सभी कुंभा के दरबार में विद्वान थे। मुन्नी जिन विजय सूरी उदयपुर में जन्मे श्वेतांबर संत थे। इन्हें 1961 में इनके कार्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। राजस्थानी साहित्य की एक प्रारंभिक रचना हंसावली के रचयिता कौन है? तो ए साहित्य द्वारा। श्रीधर व्यास की प्रमुख रचना है रणमल छंद तथा हेमचंद्र सूरी की तेसी नाममाला शब्दानुशासन है हंसावली ए साहित्य द्वारा रचित। टीडो राव अलेखू हिटलर पुस्तकों की रचना किसने की थी? तो विजयदान देथा ने की थी। डोला मारूरी वात किसके द्वारा लिखी गई थी? तो लिखी गई थी कुशल चंद्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रंथ पंडित विश्वेश्वर नाथ रेव द्वारा नहीं लिखा गया था? तो इतिहास निम्बास। माइड्रो हेलो रचना किसने लिखी थी? कन्हैयालाल सेठिया ने। पुस्तक रणखार के लेखक कौन है? जितेंद्र कुमार सोनी। अगला क्वेश्चन है नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत की ही क्या जगत की किसी भाषा में या नहीं है? उपरोक्त कथन किस ग्रंथ के बारे में कहा गया है? तो राग कल्प द्रुम के बारे में। जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच हुए अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो राज रूपक ग्रंथ में। महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भागों में विभक्त है। अर्ली चौहान डायनेस्टीज लिखी गई थी दशरथ शर्मा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है रचनाकार और रचना का हमें सही सुमेलित देखना है, जो सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। तो इसमें 4 नंबर है वो सुमेलित नहीं है, सोमनाथ सुजान चरित्र। बाकी मतीराम ललित ललाम का जो रचना है नरहरिदास अवतार चरित्र, दयाबाई दया बोध, ये 3 सही है। सुजान चरित्र सुदन नामक कवि द्वारा लिखित वीर रस प्रधान कृति है। इसमें भरतपुर के शासक सुजान सिंह के युद्धों का वर्णन मिलता है। पुस्तक वीर विनोद किसके द्वारा लिखी गई थी? तो श्यामलदास के द्वारा लिखी गई थी। राजपूत जीवन संध्या उपन्यास लिखा गया था रमेश चंद्र दत्त के द्वारा। वेदक सार तथा पूजा पद्धति पुस्तकों की रचना किसने की थी? जोरावर सिंह ने। स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ पर हुआ था? उदयपुर में। साहित्य अकादमी पुरस्कृत कृति पग फेरो रचनाकार कौन है? तो मणि मधुकर इसके रचनाकार हैं। आधुनिक रचनाएं हैं और उनके लेखक दिए गए हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए शेष कादंबरी जो रचना है उसके लेखक है अलका सरावगी। हूँ गोरी किण पीवरी इसके जो लेखक है वो है यादवेंद्र शर्मा चंद्र। रेत पर बने पद है मीनाक्षी आहूजा। आलोचना री आंख सु कुंदन माली इसके लेखक है। कालो पानी दुर्गेश इसके लेखक है। लीलटा शब्द कन्हैयालाल सेठिया की। लश्कर ना थमे सत्य प्रकाश जोशी की। थार की डाणी पृथ्वी परिहार की। युद्धबंदी मेजर रतन जांगीर की। अमृतपुत्र आनंद शर्मा की रचना है। अगला जो क्वेश्चन है प्रबंधन चिंतामणि के लेखक कौन है? तो मेरु तुंग। बरतेश्वर बाहुबली घोर ग्रंथ राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, इसके रचयिता कौन है? तो बज्जर सेन सूरी। संगीत रचनाकार कौन है? तो सारंगधर इसके रचनाकार है। आधुनिक कालीन हिंदी साहित्य में कन्हैयालाल सेठिया, मेघराज चतुर्वेदी, सत्य प्रकाश जोशी का संबंध किससे है? तो कविता साहित्य से। राजस्थानी भाषा के विद्वान राजस्थानी के रामायण में रचयिता कौन है? तो संत हनुमंत किंकर। राजस्थान का वह संगीत है जिसके विषय में किंवदंती कि उसने एक राग से पत्थर को पिघला दिया था, तो हरि सिंह का। अगला क्वेश्चन है खुमान रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो दलपत विजय ने। वर्ष 2010 में किस राजस्थानी साहित्यकार की 194वीं जयंती है? तो सूर्यमल मिशन की। बूंदी के महाराजा राम सिंह के दरबारी कवि थे सूर्यमल मिशन, जिन्होंने वीर सतसई वंश भास्कर, सती रासो, राम रंजाट, धातु रूपाली, छंदों में युग, बलवंत विलास की रचना की थी। वाद साहित्य से आशय क्या है? तो कथा या कहानी से वाद साहित्य का संबंध है। अगला जो क्वेश्चन है उससे पहले एक व्याख्या दी गई है। ख्यात है वो वंश परंपरा या मान मर्यादा का चित्रण है। वात है वो बात, कहानी या कथा है। प्रकाश किसी वंश या व्यक्ति विशेष की उपलब्धि है। राजसो किसी शास्त्र के जीवन के विभिन्न पक्ष है। वचनिका किसी व्यक्ति विशेष के वचन है। दवावेत उर्दू फारसी शब्दावलियों से युक्त भाषा का प्रयोग है।
राज या राजसोरठा ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसके जो रचयिता है वो करपाराम है। शिल्प शास्त्री मंडल द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? तो प्रसाद मंडल, रूप मंडल, वास्तुसार मंडल। वीर रस में डिंगल काव्य की रचना का श्रेय किस जाति को जाता है? चारण जाति को। मीराबाई की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो पदावली। राजस्थानी साहित्य का वीर गाथा काल कौन सा है? विक्रम संवत 800 से 1460 तक। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला है, जो गलत युग्म है उसकी हमें पहचान करनी है। तो इसमें गलत युग्म है वो कौन सा है? वंश भास्कर एमरतन, ये गलत है। जो 1 नंबर है ये गलत है। बाकी जो कानड़ देव प्रबंधन है उसके जो लेखक है पद्मनाभ है। वीर विनोद है वो श्यामलदास, और अमीर माँ के महाकाव्य जो काव्य है वो नयन चंद्र सूरी इसके लेखक हैं। क्योंकि वंश भास्कर के रचयिता सूर्यमल मिश्र है, न कि हेमरतन है। अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है? तो प्रसाद मंडल है वो महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। संगीत रास, रसिक प्रिया, सूंड प्रबंधन कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है। राजस्थान की किस देशी रियासत ने स्वतंत्रता से पहले हिंदी भाषा को राजकीय भाषा बनाया था? तो भरतपुर ने। राजस्थान में राष्ट्रीयता की संवृत्ति के सर्वप्रथम प्रेरक कौन थे? सूर्यमल मिश्र के विचार। राव जेठ सिरो छंद के जो ग्रंथ है उसके रचनाकार कौन थे? बिट्ठू सुजा। श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अलभ्य एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है, तो ये कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकर में। शिशुपाल वल्लभ संस्कृत महाकाव्य के रचयिता महाकवि माँ का निवास स्थान कौन सा है? तो भीनमाल। लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखित एनल्स एंड एंटिक्वीज ऑफ राजस्थान पुस्तक में टोड ने इसका दूसरा नाम क्या दिया था? दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया दूसरा नाम दिया गया था। राधा गोविंद संगीत शास्त्र की रचना किसने की थी? सवाई प्रताप सिंह ने। दयालदास श्री ख्यात में किस रियासत के शासकों का वर्णन मिलता है? तो बीकानेर के शासकों का। नैन श्री ख्यात किस भाषा में लिखी गई थी? राजस्थानी भाषा में लिखी गई थी। नैन श्री ख्यात ग्रंथ की रचना मोहनोत नैनसी ने। यह ग्रंथ राजस्थान का पहला ख्यात ग्रंथ है। मोहनोत नैनसी बीकानेर नरेश जसवंत सिंह के दरबारी विद्वान थे। मुंशी देवी प्रसाद ने नैनसी को राजपुताने का अब्दुल फजल भी बोला है। आईने अकबरी के रचयिता कौन है? तो अबुल फजल है आईने अकबर के रचयिता। चेतावनी राचौंगटिया नामक रचना किस क्रांतिकारी के द्वारा लिखी गई थी? तो केसरी सिंह बारठ के द्वारा। डॉक्टर एल.पी. टेस्टिटोरी का संबंध किससे है? चारण साहित्य से संबंधित है। राजस्थानी कहावता रचयिता कौन है? मुरलीधर व्यास। हमीर महाकाव्य के रचयिता कौन है? नैनचंद्र सूरी की। कवि वर बिहारी की रचना कौन सी है? तो बिहारी सतसई। और श्री सरस्वती पुस्तकालय जो सीकर एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है, तो ये स्थित है सीकर में। अगला जो क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ रमाबाई पुत्री थी महाराणा कुंभा की। रमाबाई जो पुत्री थी वो महाराणा कुंभा की थी। विजयदान देथा का संबंध किससे है? तो लोक साहित्य से। प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीरा के पति का नाम क्या था? राजकुमार भोजराज। मारवाड़ परगनारी विगत को राजस्थान का गजेटियर किसने कहा था? मोहनोत नैनसी ने। बिसलदेव रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? नरपति नालय ने। एक तरफ सूची फर्स्ट है, दूसरी तरफ सूची सेकंड है। सूची फर्स्ट में लेखक है और सूची सेकंड में ग्रंथ है। हमें उनका सही मिलान करना है। तो देखिए, करणी दान है वो सूर्य प्रकाश की है, और दौलत विजय है वो है खुमानरासो की। पद्मनाभ है वो है दोस्तों, पद्मनाभ जो कृति है वो है कानड़ देव प्रबंधन की। जगजीवन भट्ट है वो है अजितोद्यत्य की। तो ये मिलान सही होगा DCBA। अगला क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? तो रीमा हुज्जा। लीलटास के लेखक कन्हैयालाल सेठिया है। संगीत ग्रंथ संगीत सार, संगीत राज, संगीत उल्लास में से किस एक की रचना महाराणा कुंभा द्वारा लिखी गई थी? संगीत राज जो कुंभा के द्वारा लिखी गई थी। चेतावनी राचौंगटिया नामक कविता के लेखक कौन है? मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के समय ये लिखी गई थी, चेतावनी राचौंगटिया। अगला जो क्वेश्चन है, गोरा बादल के लेखक कौन है? तो हेमरतन। गोरा बादल के लेखक है हेमरतन। अगला जो क्वेश्चन है, मध्यकालीन राजस्थान के ग्रंथ एवं उनके लेखकों का सही सुमेलित युग्म कौन सा है? तो कानड़ देव प्रबंधन, पद्मनाभ, वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण, मारवाड़ परगनारी विगत, मोहनोत नैनसी, ये सभी सुमेलित हैं। राजस्थानी भाषा में दुविधा, अलेखु, हिटलर जैसी कथाओं के रचयिता कौन है? तो विजयदान देथा इनके
रचयिता है। अगला जो क्वेश्चन है, शिशुपाल वध का लेखक कौन है? तो बीनमाल का माघ शिशुपाल वध का लेखक है। पदावध पृथ्वीराज राठौड़ वंश भास्कर एवं रणमल छंद साहित्य रचनाओं के लेखक कौन है? जायसी, कानड़देव, सूर्यमल मिश्रण और श्रीधर व्यास। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? कवि अत्रि महेश। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र स्वतंत्र बावनी की रचयिता कौन है? तेज कवि। कुचमादी आखर ग्रंथ के लेखक कौन है? तो रामेश्वर दयाल श्रीमाली। सूड प्रबंधक के लेखक कौन है? कुंभा। महाराणा कुंभा ने 1433 से 1468 में महान शासक होने के साथ साथ बड़े ही विधानुरागी शासन थे। एकलिंग महात्म में से ज्ञात होता है कि वह वेद, स्मृति, उपनिषद, व्याकरण का प्रकांड पंडित था। उसने संगीत पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंधन नामक ग्रंथ भी लिखे थे। उनका अन्य कृत्य है चंडीस्तक की व्याख्या, गीत गोविंद, रसिक प्रिया टीका, संगीत रत्नाकर, रसिक प्रिया आदि इनकी रचना है। कीर्तार बावनी के लेखक कौन है? तो दुर्सा अड्डा कीर्तार बावनी के लेखक है। दुर्सा अड्डा अकबर के दरबारी कवि थे। इन्होंने महाराणा की प्रशंसा में विरुद्ध छैत्री लिखी थी। अन्य रचनाओं में कीर्तार बावनी, राव श्री सुल्तानरा, कविता आदि ये डिंगल के शीर्ष स्थल कवियों में स्थान रखते थे। किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? तो कानड़देव प्रबंधन में अलाउद्दीन खिलजी के जालोर विजय का प्रबंधन विवरण है वो मिलता है। मैं देखता चला गया किससे संबंधित है? तो ये गुलाब कोठारी से संबंधित है। ये सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है। मैं देखता चला गया किससे संबंधित है? गुलाब कोठारी से। राजस्थान के प्रमुख कलाकार लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। देवगढ़ ठिकाने की महारानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने राजस्थानी भाषा में अनेक पुस्तकें लिखी हैं। उनकी मुख्य कृतियां इस प्रकार है: करे चकवा बात, मुमल, बागड़ावत, पाबूजीरी बात, कर्मी चरित्र, सांस्कृतिक राजस्थान आदि। इन्हें राजस्थान रत्न भी मिल चुका है। राजस्थान की अमूल्य साहित्य धरोहर बातारी फुलवारी कितने खंडों में लिखित है? 14 खंडों में उपलब्ध है। पित्थल द्वारा डिंगल भाषा में लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? वेली कृष्ण रुक्मणी रो। ये पित्थल द्वारा लिखित डिंगल भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना 1923 में राजस्थान में जन्मे किस व्यक्ति ने की थी? तो हनुमान प्रसाद पोदार के द्वारा की गई थी। यह सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक कौन है? तो गौरी शंकर हीराचंद ओछा। यह भी सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है। वेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा की ग्रंथ है? तो उत्तरी मारवाड़ी। इस ग्रंथ के लेखक है पृथ्वीराज राठौड़। वेली कृष्ण रुक्मणी के लेखक कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। प्रसिद्ध राजस्थानी कविता पाथल और पीथल के रचयिता कौन है? कन्हैयालाल सेठिया। वंश भास्कर के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण। राजस्थान के राजकीय विभागों में केवल हिंदी भाषा और देवनागरी की रबर की मोहरों का उपयोग कब अनिवार्य किया गया था? तो सन 1976 में। पोथीखाना जयपुर, पुस्तक प्रकाश जोधपुर, सरस्वती भंडार उदयपुर में समर्थ साहित्य उपलब्ध है जो न केवल राजस्थान की बल्कि भारत को भी समर्थ बनाए हुए हैं। किससे संबंधित है? तो ये चित्रकला में है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक कौन है? तो चंद्र बदाई इसके लेखक है। जयदेव द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? गीत गोविंद। निम्न में से कौन सा एक उपन्यास रांगे राघव द्वारा लिखा नहीं गया है? तो वो है मिट्टी का कलंक। मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन है? तो रामावतार अग्रवाल। पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा में लिखी गई थी? तो यह डिंगल भाषा में लिखी गई थी। अगला जो क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन सुमेलित नहीं है। बोल भारमती यादवेंद्र शर्मा इसके लेखक नहीं है। बोल भारती सत्य प्रकाश जोशी द्वारा रचित काव्य है, न कि यादवेंद्र शर्मा द्वारा रचित रचना है। बाकी जो देखिए पागी है, चंद्र प्रकाश देवल है, इनके लेखक कोडमदे मेघराज मुकुल है, पग फेरो मणि मधुकर है। कोल्यमाला किसके द्वारा लिखी गई थी? उद्योतन सूरी के द्वारा लिखी गई थी। महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना की वह कौन था? चक्रपणि मिश्रण था। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीराबाई की है? तो पदावली है वो मीराबाई की। मीराबाई की अन्य रचना भी देखिए, रुक्मणी मंगल, सत्य बाबा नु रुसनो, नरसी जीरो मायरो, गीत गोविंद पर टीका आदि। मीराबाई के गुरु का नाम रेदास था। या मीराबाई के जो गुरु थे उनका नाम रेदास था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के चारण साहित्य नहीं थे? तो वो नहीं थे जयमल। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। लेखक और पुस्तक दी गई है।
तो ये पहले से ही सुमेलित करके लिखे गए हैं। कर्णिदान सूरज प्रकाश की है। और श्यामल दास की पुस्तक है वीर विनोद मूर्णोत नैणसी मारवाड़ा परगनारी विगत सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर। ये सभी मिलान सही करके लिखे गए। नृत्य रत्न कोश का रचयिता कौन है? तो कुंभा है। महाराणा कुंभा ने संगीतराज नामक पुस्तक की रचना की जिसके 5 कोश भाग हैं। पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश और वाग रत्न कोश और रसल रत्न कोश। वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी? तो 80,000 थी। वीर विनोद ग्रंथ में लेखक श्यामल दास जी की यह रचना है जिसमें जो मुगल थी उनकी सेना की संख्या 80,000 बताई है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा के द्वारा रचित नहीं है? तो राजवल्लभ है, वो नहीं है। बाकी रसिक प्रिया, संगीत मीमांसा, संगीत राज, ये सभी कुंभा के द्वारा रचित रचना है। राजवल्लभ के रचनाकार मंडन है और मंडन कुंभा के राज दरबारी थे। अन्य रचना देवमूर्ति प्रकरण, रूप मंडन, प्रसाद मंडन और कोदंड मंडल इनकी रचना है मंडन की। अगला क्वेश्चन है राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक कौन है? तो पद्म श्री सीताराम लालस। मंडन द्वारा रचित वास्तुकला जिस ग्रंथ में मूर्तिकला की जानकारी मिलती है तो वह ग्रंथ कौन सा है? रूपमंडल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ पुस्तक और लेखक दिए गए हैं, हमें उनका सुमेलित करना है। ये पहले से लिखे गए हैं सुमेलित करके। हमीर हट चंद्रशेखर इसके लेखक है। हमीर महाकाव्य के नयन चंद्र सूर्य। कान्हड़ देव प्रबंधन के पद्मनाभ है। और विजय पृथ्वीराज विजय के जो लेखक है वो है जैनक। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जैनक है। बिसलदेव रासो के मुख्य महिला पात्र निम्नलिखित में से कौन सी है? तो राजमती। वीर सतसई के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण। डिंगल का हेरोस किसे कहा जाता है? तो पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है डिंगल का हेरोस। पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर नरेश राय सिंह का भाई और अकबर ने इसे गागरोन का किला दिया था। पृथ्वीराज ने वेली कृष्ण रुक्मणी नामक पुस्तक लिखी थी जो डिंगल भाषा में। एलपी टोसीटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को इस रचना के कारण डिंगल का हेरोस कहा है। दुर्साडा ने इस पुस्तक को 5वां वेद और 19वां पुराण बताया है। राजस्थानी भाषा साहित्य का मारवाड़ी भाषा का साहित्य रूप है तो वो है डिंगल। ख्यात के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो ख्यातों को भाट लोग संभालते थे। देखिए ख्यात संस्कृत के ख्याति से बना है। ख्यात ग्रंथों से इतिहास की जानकारी मिलती है। अनेक ख्यातें राज्य संरक्षण में लिखी गई, शेष विकल्प सभी सत्य है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध राग उपन्यास राग दरबारी के लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल। पद्मावत के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। बादली के रचनाकार कौन है? चंद्रशेखर बिरकाली। कान्हड़ देव प्रबंधन का रचयिता कौन है? पद्मनाभ कवि। 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता कौन है? रणछोड़ भट्ट। सवाई जयसिंह के राजकवि जिसने रामरासा की रचना की थी तो वो थे श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे? ये क्वेश्चन अगर इंपॉर्टेंट है, सभी लगभग क्वेश्चन सेकंड ग्रेड से संबंधित है। ये सभी लगभग सेकंड ग्रेड में आए हुए क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को लाइक कर लेना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर लेना। चैनल पर नए हो तो इसी तरह क्वेश्चन देखने के लिए सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना।